राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम देहरादून से आए। देहरादून? हाँ जी। जी बताएं। आपका प्रोग्राम यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बहुत 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 अच्छा लगता है। आपको अभी जब टीवी में देखते तो साक्षात देख रहे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सपना जैसा लग रहा है। गुरुजी ये प्रश्न पूछना था आपसे। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो मतलब कृष्ण जी का भी वो होता है, तो अब कैसे मतलब हनुमान जी की करूँ या कृष्ण जी की करूँ? जैसे आप कहते हो कि एक को ही मानना है। एक ही है ये दोनों। हनुमान जी भक्त हैं जी। हनुमान जी तो कृष्ण जी और राम जी के राम द्वारे तुम रखवारे भक्त हैं हनुमान जी। जी। हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी भी राम का ही पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और कृष्ण जी हैं वो भी राम जी ही हैं, कृष्ण जी एक ही हैं। तो हनुमान जी इसलिए जब अर्जुन को गीता सुनाई थी तो ध्वजा पर हनुमान जी थे वहां पर, तो हनुमान जी ने भी सुनी। तो चाहे कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो, दोनों समय हनुमान जी ने साथ दिया था, क्योंकि दोनों रूप में भगवान ही तो आए थे ना वो। हनुमान जी भक्त हैं। तो मतलब कहते हैं ना लेडीज नहीं करती हैं पूजा, तो मन किन की? हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हाँ मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। हाँ बाकी हनुमान जी को स्पर्श, किसी भी मूर्ति को स्पर्श ना तो पुरुष करे ना तो स्त्री करे। जो वहां नियुक्त पुजारी जी हैं वही उनको पूजा करें। सब थोड़ी जाके छू लेंगे, सबको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाहर सड़क से आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको 20 लोगों को 50 लोगों को छू रहे हैं, फिर जाके मूर्ति छू लें, ये सही नहीं है। चाहे पुरुष चाहे स्त्री, कोई गर्भगृह में जाके भगवान का स्पर्श नहीं, दूर से प्रणाम दर स्पर्श करो, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करने का अधिकार केवल वहां जो पुजारी है, वो जो विधिवत नहा धो करके सुव्यवस्थित, वो किसी को टच वो भी नहीं करते। फिर वो एक पवित्रता, अपवित्र पवित्रो वा, बाहरी भीतरी दोनों शुद्धि होनी चाहिए। भगवान में शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी महाराज, और आपका भजन बहुत अच्छा लगता है। हम 14 लोग आए और आपका मतलब आपको देखकर ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण भगवान जी हैं। अभी हम माता के पास गए थे मिलने, तो वहाँ पर आपको देखा, हम तो ऐसे हो गए, भी रोना ही छूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके दर्शन पाके धन्य हुए। और ईश्वर की इच्छा थी, बाके बिहारी लाल की इच्छा थी, जो हम वृंदावन आ सके, आपको सुन सके। एक प्रश्न था, अभी एक बहन ने भी पूछा था, जो आध्यात्म के विषय में, कि आध्यात्म और धर्म मतलब सभी को धारण करना चाहिए, पर इसे बढ़ाने के लिए हम क्या करें? हम चाहते हैं कि ये बढ़ जाए, यदि ये बढ़ जाए तो पूरी दुनिया ही बहुत ही अच्छी हो जाए, तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्म को कैसे बढ़ाया जाए, सबके मन में धर्म को कैसे जगाया जाए? सत्संग के द्वारा। नहीं, सत्संग में कोई आना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि वह भी धार्मिक बने, वह भी आध्यात्म को धारण करे, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से? आप प्रयास करते रहिएगा। हमारा और आपका काम है प्रयास करना। प्रयास तो दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने भी प्रयास ही किया था, पर दुर्योधन ने कृष्ण की नहीं सुनी। कृष्ण के जमाने में, कृष्ण के सामने कृष्ण की बातें मानने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो बात नहीं मानते थे, जैसे दुर्योधन उनमें से एक था। तो जब उनके टाइम पर दुर्योधन जैसे लोग थे जो कृष्ण की नहीं मानते थे, तो अब भला आपकी और हमारी बात कोई ना माने तो इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो अच्छी बातें ना सुने, अच्छी बातें ना माने, दुर्योधन ने नहीं मानी अच्छी बातें, तो परिणाम क्या हुआ? आप प्रयास करते रहो। भगवान कृष्ण ने प्रयास करते रहे वो अपनी तरफ से शांति का, नहीं माने तो फिर समय ने सब सिखा ही दिया। सबसे बलवान होता है समय, वही है मतलब गुरु सिखाता है तो गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है, और जब समय अपनी में आता है तो समय पहले इम्तिहान ले लेता है, बाद में सिखाता है। तो आदमी गुरु की ना माने पर समय की मान जाता है। समय की मार जब पड़ती है ना, तो रावण जैसे सुधर गए। धन्यवाद गुरु। अक्कल आ गई धृतराष्ट्र को जब समय की मार पड़ी। तो श्रीमद् भागवत कथा भजन
और अनाथ आश्रम राधे के लिए राधे भजन गुरुजी। बनाते हुए, हम चक्की दादरी गरीब हरियाणा से परिवारों आए के लिए हैं भजन गुरुजी। बनाते अच्छा। हुए रोजाना आगे तक आपकी वीडियो कथा सुनते शेयर हैं करें। गुरुजी। आज आपके पहली बार भजन देख के आप वो धन्य हो गए बाबा गुरुजी। को सहयोग करें आपकी और कथा दान ने पेटी इतना में प्रभावित जरूर किया ना दान गुरुजी। करें। आपका कोई दिन मुझे एक शुभ बात हो, सुनाता था ना उसको आपका दो दिन सुनाई शुभ हो। मन नहीं रहता धन्यवाद। था। अब कुछ भी कह दे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। बस ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर। बस आपकी कथा सुनते रहे, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। हम ममता पांडे रांची के झारखंड से आए हैं। गुरुजी, जैसे कि ये कलयुग चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है। किसी को कितना भी कुछ कर लेने पे मतलब थोड़ा सा अगर उन लोगों को मौका मिलता है बहुत तकलीफ दे देते हैं। तो गुरुजी एक बात बताइए ना, ऐसे समय पे अपने आप को कैसे संभाला जाए, जो हम लोग अपने आप कर्म भी करें और थोड़ा धर्म के साथ करते हुए जो भी समय बचा है उसको सरवाइव करते हुए अच्छे से सद्गति मिल जाए, तो थोड़ा मन भी शांत रहे। तो कुछ ऐसा बताइए, कलयुग में क्या कर सकते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, जी सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जी कलयुग में विवाह हो गया आपका, जी जी गुरुजी। तो बस अपने पति के पास रहिए पति के पास ही रहते हैं गुरुजी। और अपने बच्चों के पास रहिए। जी बच्चों को गुरुजी। बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए। जी और परिवार और अड़ोस पड़ोस इन लोगों से ज़्यादा मतलब मत रखिए। सही है गुरुजी, परिवार ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, अड़ोस पड़ोस को तो कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, तो ही- परिवार में भी ज़्यादा आप मत इंक्लूड रहिए। जी परिवार देखो, जितने परिवार से जुड़े लोग हैं, परिवार आजकल परिवार क्या है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना, ये परिकर तो ठीक है। इसमें भी जब बच्चे, जब तक शादियां नहीं होती तब तक सब ठीक चलता। शादियां होने के बाद ना सबको फिर अपने अपने की पढ़ने लगती है कि अब हम उनको अपना भविष्य देखने लग जाता है कि अब अपने लिए जोड़ना है, अब अपने लिए करना है। फिर वो स्वार्थी हो जाते हैं, सही है फिर वो अपना देखते हैं, फिर आपका बिगड़े तो बिगड़े, एकदम सही। फिर वो अपना बनाना, क्योंकि समय के साथ उनको ये लगता है कि अब जिम्मेदारी आई, अब ये करना है, इसलिए स्वभाव बदल जाता है। कल तक जो हमारे साथ अच्छे थे उनका समय के साथ स्वभाव बदल जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे दोस्त होने चाहिए, जी है ना। जी और फ्रेंड सर्कल हो, जो अच्छे लोग हों उनसे दोस्ती कर लो। जी बाकी परिवार से केवल राम राम तक सही है। जी गुरुजी। कछु लेना न देना मगन रहना। परिवार वालों की बातें ये हैं कि ये मांगने आएंगे, भैया 10,000 रुपया दे दो, जरा हमें चाहिए, वो काम है। आपने यदि 10,000 रुपया दे दिया तो आप अच्छे हैं, और फिर आपने 1 महीने बाद अपने 10,000 रुपया मांग लिए तो आप बहुत बुरे हैं। और यदि आपने 10,000 रुपया नहीं दिए तो आप बहुत बुरे हैं। जी गुरुजी। क्यों नहीं दिया आपने? भले आपके पास ना हो, पर उन्होंने मांगा है तो उन्हें चाहिए। और चलो हम आपकी मदद कर भी दें तो भैया समय से लौटाओ, तो बोलेंगे 1 महीने बाद, और 1 साल बाद जब मांगोगे आप तो बोलेंगे खा के भागे जा रहे हैं क्या? तो बोलेंगे कि तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत है। बोले आपके पास तो बहुत है, जरूरत ही क्या है आपको? तो गुरुजी उनकी बातों को ध्यान मतलब अपने माइंड पे ना रखिए, इसके लिए क्या करें उनकी गुरुजी? बातों को तो इस कान से सुनो, इनसे निकालो, और लेन देन बिल्कुल ना हो। उनसे लेन देन हो जो ईमानदार हो। रिश्तेदार ना अधिकांश ये बात सही है ना, पैसे ले लेते हैं पर लौटाते नहीं है। इसलिए बिल्कुल पैसे का संबंध नहीं। यदि आप या फिर पैसा दो तो फिर इस भाव से दो कि वापस नहीं आना। जी गुरुजी। यदि इतना बड़ा जिगर है, दिल है, तब तो दो, वरना रोते रह जाओगे। रिश्तेदारी में मदद तो सब आदमी मदद ही तो करता है। भाई हमने किसी को 100 रुपए दे दिए तो मदद ही तो की थी, लेकिन बाद में उसको लौटाना चाहिए ना 100 रुपए, लेकिन नहीं लौटाता। इससे मतलब इससे ये लगता है कि भाई संसार में फिर एक के चक्कर में सारे लोग पिस जाते हैं। सबको उसी दृष्टिकोण से आदमी देखने लगता है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये कहावत सुनी होगी। इसलिए परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो, कछु लेना ना देना मगर रहना। जी। कोई बुलाए तो चले गए, राम राम करके आ गए, चुपचाप, ज्यादा बोलना नहीं।
रिश्तेदारों में क्या श्रीमद् होता है, भागवत ये कथा रिश्तेदार उस आपको रिश्तेदार से वीडियो मिलेगा तो अच्छा आपकी लगे बुराई तो करेगा, और सब्सक्राइब जब करें। आपके पास आएगा उसको छोड़ कर उसकी बुराई करेगा जिससे आपकी करके आया है। वो अच्छा लगे तो यही चलता लाइक रहता और है, सब्सक्राइब यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, आगे तक इसलिए ये शेयर मकड़ी का आप जाल है, जरूर इसमें करें। ना उलझो तो ही धन्यवाद, अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। गुरुजी मेरी बेटी है और मेरे पति भी साथ हैं, इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए आप। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ पर हम दोनों साथ रहते हैं, फिर काहे को दिक्कत है, कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हाँ हैं। साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं 2 साल हो गई मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काय का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है, काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं, तो 2 दिन पति कर आपके लेते हैं। काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ तब काम करते थे, शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है नहीं, पर पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए, आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ, हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि हाँ, कैसा फील हो रहा है, माँ अच्छा बाप- लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है पर नहीं, पति का तो मिलना ही चाहिए। माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है नहीं, आती बाद है। में आपको क्या लगता है अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे, हाँ अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हनी हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना, हाँ वो तो पछतावा होना। हाँ वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब तो ठीक है पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है, ठीक है अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता कोई है। बात नहीं, कहाँ पति? पति आए हैं साथ में। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम, कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है राधे राधे गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, काम करो, बस बिजनेस करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत गंदा आदमी हो गया था पहले। हाँ, मैं दिल्ली में रहता था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ। अभी फ़िलहाल आपका दर्शन करने आया हुआ था। मैं दारू शराब पीता था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं जब तक मैंने आपकी भागवत सुना तो मैं सही मार्ग पे आ गया और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरुजी मैं आपका भागवत सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। और गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो अभी शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी मैं आपकी थोड़ा रुक कृपा जाओ। से- आपकी कृपा से गुरुजी बस आपको यहाँ के लिए कुछ कर नहीं सकता। अभी मेरा एक छोटा सा काम मेरे दोस्त का शुरू हुआ है, मैं सिंपल लेके आपको देने आया हूँ और सिंपल है कुछ ऑर्डर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये ऑर्डर मेरा आगे भी बढ़े, तो मैं कुछ बिल्कुल, दान भगवान करने के लिए बिजनेस मैं खूब सोचा काम हूँ। करो, काम तो बढ़ेगा ही आगे। ये गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ, इसके आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जरूर, जरूर। और क्या मेरे लाए घर हो? वाले- शौक से गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ ये। जरूर जरूर। और मेरे कुछ ऑर्डर से आए हुए गुरुजी, मैं अपने दोस्त को आपके सही मार्ग पे लाया हूँ, उसको भी यहाँ लेके आया।
मैं जब आता था गुरुजी आपसे बात करने के लिए सोचता था गुरुजी मेरे पे हिम्मत नहीं होती थी, पता नहीं प्रभु की कृपा कैसी हुई कि मैं आज चलो आप सही रास्ते पर आ गए, सही राह पर चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं किसी की संग गलत नहीं करता हूँ, मैं अपना जो भी करता हूँ छोड़ भी देता हूँ, लेकिन किसी का नाजायज पैसा नहीं खाता। बिल्कुल मैं ऐसे ईमानदारी से चलना हर किसी चाहिए। को एक जैसा देखता हूँ गुरुजी। बस ये है गुरुजी मेरे समझ में नहीं आता, जिसे शादी हो जाती है तो माँ बाप भाई बहन भाभी वो भी सब लोग, अगर हम ससुराल में ज्यादा बात करते हैं तो उनको लगता है कि सारा कमा के पैसे वहीं देता है। ऐसा क्यों गुरुजी होता है? तो आप ससुराल में ज्यादा किससे बात करते हो? हम किसी से बात नहीं करते हैं गुरुजी। तो फिर घर वालों को ऐसा क्यों लगता है? हम घर पे बहुत कम बात करते हैं गुरुजी। तो ज्यादा बात कहाँ करते हो? हम कहीं नहीं करते हैं, हम काम पे ध्यान रखते हैं। हाँ, हमें तो ठीक समय है। नहीं मिलता गुरुजी, तो हमारे सुनो, घर वालों को ऐसा सोचने दो, ऐसा शादी के बाद शुरू में ऐसा होता है गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं क्या करूं? मेरी आप बीवी अपना बात काम करती करो, है तो कहती है आप मम्मी अपनी पापा पत्नी के साथ अच्छे से रहो और अपने माँ बाप की जो सेवा जिम्मेदारी पूरी करो और अपना काम पे पूरा ध्यान दो। गुरुजी आपकी कृपा से जब से मैंने आपकी भागवत सुनी तो मैं अपने मम्मी पापा का चरण धो के पीता था, घर पे रहता था। गांव वाले मुझे बोलते थे अरे आप तो ये पंडित बन गया, ऐसा है वैसा है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी। अच्छा। मैं ना मांस खाता न प्याज लहसुन खाता, बस भगवान की भक्ति करता हूँ बस। अच्छा है, भगवान आपको सदा सुखी रखें, भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। और श्रीमद् किसी का भागवत प्रश्न है? कथा भजन इस वीडियो को लाइक शेयर बाबा जी का सहयोग करें और वीडियो को आगे तक यहाँ ले आओ, शेयर यहाँ करें। सूरदास भैया भक्ति बैठे भजन हैं, खड़े हो जा आपके भैया। लिए बाबा जी सब लोग जो बैठे आगे तक रहो। और ज्यादा ही लाते भैया रहेंगे हैं, आपके सूरदास लिए। भैया हैं। भजन को शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं आप? ठीक है मैं गुरुजी। कहाँ से आए हो? सिद्धार्थ नगर से गुरुजी। बताओ। गुरुजी मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए था। बताओ। गुरुजी मुझे मेरा आँख एक बार दिखा दीजिए क्यों डॉक्टर से। हाँ दिखवा देंगे। ये बताओ कब से आँखों में दिक्कत है? गुरुजी जन्म से ही ऐसा है, हमारे पिताजी सहायता नहीं करते हैं, हमारे घर के लोग टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा। दिखवा देंगे आँख को। तो क्या ठीक होने की संभावना है आँखें? दिन में कुछ पता चलता है गुरुजी, दिन में थोड़ा सा। अच्छा दिखता है जी, रात में थोड़ा कम दिखता है, दिन में थोड़ा बहुत पता चलता है। क्या क्या दिखता, क्या पता चलता है दिन में? दिन में सब मतलब से थोड़ा बहुत पता चलता है कि मतलब सफ़ेद है, लाल है, पीला है, हरा है। अच्छा जी जी। तो गुरुजी हमें कपड़ा वपड़ा धोने में बड़ा दिक्कत होता है, हमारे घर के लोग कपड़े में नहीं धोते हैं। इसलिए हम अपने धोना पड़ता है, कैसे बहुत कष्ट से धोना पड़ता है। अच्छा जी गुरुजी। तो चिंता ना करो, यहाँ पास में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है आँखों का, सुबह हम आपको वहाँ दिखवा देंगे बढ़िया से, ठीक है? जी गुरुजी, हमें आज ही हम आए हैं यहाँ पर। हाँ सुबह आप मिल जाना बेटा, इनका करवा देना इलाज। जी गुरुजी, हमारे आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम आपका कथा सुन के बहुत मतलब कथा सुनने से पहले बहुत डिप्रेशन में चल गए थे। कोई बात, आप कथा सुना करो, यदि आपकी आंखें ठीक होने की स्थिति में होंगी तो डॉक्टर ठीक कर देंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। चलो जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, तब आप फिर जुड़िएगा। अब जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, जिनको भी मिलना है, और ऊपर वृद्ध माओ से मिलके प्रसादी पा लीजिएगा, और जिन्हें मिलना है अंदर सबको मिलेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज के लिए इतना ही, सबको राधे राधे।